तो वेल तो मेरा नाम है पीस एंड तुम देख रहे हो पीस 2 को। तो आज की इस वाली वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगा रिग्रेशन टेल ऑफ कल्टीवेशन के चैप्टर नंबर 2 को, और इसका चैप्टर नंबर 1 ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, तो तुम चैनल के अंदर जाके देख सकते हो उसको। तो यार स्टार्ट करते हैं अपने एक्सप्लेनेशन को बिना किसी टाइम को गवाए। तो गाइस, जैसा कि लास्ट चैप्टर के एंड में देखा कैसे हमारे मैजिस्ट्री बोले तो अपने एमसी ने यहाँ पे सेक्शन शिप को पेल दिया होता है, और या नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम ये देख पाते हैं कि जो अपना सेक्शन शिप होता है वो अपने सर को पकड़ते हुए कर रहा होता है दर्द में, और यहाँ पे जो अपना एमसी होता है और उसके पीछे कलीग्स होते हैं उनमें से अपना मैजिक किम आगे बढ़ते हुए बोलता है, मैजिस्ट्री तुम अपने कलीग के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। जिसको सुन के अपना एमसी बोलता है, आप सही हैं, मुझे माफ कर दीजिए, मैं थोड़ा गुस्सा हो गया था। और आप सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हुए होंगे। यहाँ पे अपना एमसी उनके सामने झुक के माफी मांगने लगता है, और साथ ही में वो सोचता है वैसे भी मैं इन लोगों को तब तक नहीं देखूंगा जब तक मैं मर नहीं जाता। और यहाँ पे अपना एमसी उनसे माफी मांगते हुए बोलता है, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से एक्सीडेंट हुआ। यहाँ पे जो अपना मैनेजर किम होता है वो उससे बोलता है, ठीक है सेक्शन शिप जियोन काफी ज्यादा हार्श था, लेकिन तुम भी कुछ कर नहीं सकते थे इस चीज में, लेकिन तुमने इस चीज के अंदर काफी ज्यादा ओवर रिएक्ट किया है, इसलिए तुम मुझसे जाके डायरेक्टली माफी मांगो। जिसको सुन के जो अपना सीईओ होता है, जिसने अभी भी अपने सर को झुका रखा होता है, वो कहता है, लेकिन मैं मैनेजर किम को आगे देखने वाला हूँ। और यहाँ पे वो मैनेजर किम का जवाब देते हुए बोलता है, ठीक है मैनेजर किम आप सही हैं। और साथ ही में वो बताता है कि कैसे मैनेजर किम वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्टिस्ट बन जाएंगे जब वो सीखना शुरू करेंगे। अगर वो इस लाइफ के अंदर उनको सपोर्ट करता है तो शायद इसके बदले उसको कुछ मिले। और यहाँ पे वो बोलता है, तो इसका मतलब ये है कि मुझे इनके सही दृष्टिकोण में आना होगा। जिसकी वजह से अपना एमसी सीधे सेक्शन शिप के सामने जाता है और अपना हाथ देते हुए बोलता है, सेक्शन शिप मुझे माफ कर दिए, मेरा रिएक्शन अच्छा नहीं था, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। एंड ऑब्वियसली जिसको देख के जो सेक्शन शिप है वो अपना मुंह बनाता है और काफी ज्यादा गुस्से में बोलता है, तू साले। और यहाँ पे वो रुक जाता है, वो अपने एमसी को देखता है और अपने मुंह को मोड़ लेता है। एंड ऑब्वियसली ये रिएक्शन काफी ज्यादा नॉर्मल था, क्योंकि अपने एमसी ने कुछ देर पहले इसको कुछ ज्यादा ही पेल दिया होता है। तो यार आगे हम देख पाते हैं मैनेजर किम को, जो कि जंगल की ओर देखते हुए बोलता है, अरे यार हमको इस जंगल से तो बाहर निकलना पड़ेगा, हमें शायद एक विलेज को ढूंढना पड़ेगा। जिसको सुन के अपना एमसी मन में क्या था, वैसे काफी ज्यादा लॉजिकल थिंग है करने के लिए, लेकिन डायरेक्टर इस दुनिया के अंदर कॉमन सेंस के लिए कोई जगह ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इमॉर्टल्स जंगलियों की तरह उड़ते हैं ताकि वो अपनी अमरता को बचा सके। साथ ही में इस दुनिया का बस एक ही रूल है कि यहाँ पे शक्तिशाली कमजोर को खा जाता है, और साथ ही में इस दुनिया के लोग अपनी तलवारों से एक दूसरे से लड़ते हैं ऐश्वर्य और अपने सम्मान के लिए। तो यार आगे हम देख पाते हैं अपने एमसी और उसके कलीग्स को, जो कि एक बड़े से झरने की किनारे थे। यहाँ पे अपने एमसी बताता है कि इस जंगल का नाम असेंशन पॉड है, और साथ ही में इसके आसपास कोई गांव शहर या देश नहीं है। एंड आगे ही हम अपने एमसी को देख पाते हैं, जो कि अपने मैनेजर से बोलता है, मैनेजर वैसे भी शाम होने वाली है, क्यों ना एक सेफ जगह देख के वहाँ पे शेल्टर लगाया जाए। यहाँ पे जिसको सुन के अपना मैनेजर बोलता है, वैसे तुम सही बात कर रहे हो, लेकिन कार का क्या, उसमें काफी ज्यादा सप्लाई थी जो कि हमने वर्कशॉप के लिए पैक की थी। जिसको सुन के अपना एमसी बोलता है, अरे यार ये तो बिल्कुल सेम है, लेकिन ये लोग कार को नहीं तोड़ पाएंगे, लेकिन अगर मैं इनसे ये कहूंगा तो ये मेरा विश्वास नहीं करेंगे। और यहाँ पे वो सोचता है, ठीक है मैं इनको कार को ढूंढने दूंगा, और साथ ही में मेरा कोई इरादा नहीं है इनको कन्विंस करके अपनी एनर्जी वेस्ट करने का। और यहाँ पे वो अपने कलीग से बोलता है, क्यों ना हम 2 टीमों में बढ़ जाएं, जिसमें से एक टीम शेल्टर को देखेगी और दूसरी टीम कार को ढूंढेगी। और साथ ही में वो उन सब से बोलता है, ठीक है हम सब भी लोग यहीं पे मिलेंगे अंधेरा होने से पहले। तो आगे हम देख पाते हैं कि अंधेरा हो चुका होता है, और साथ ही में हम एक शेल्टर टाइप बोले तो एक गुफा देख पाते हैं, जिसके अंदर से रोशनी आ रखी होती है, जहाँ पे हम एक कैंप फायर देखते हैं, जिसके आसपास अपने एमसी कलीग्स बैठ के कुछ तो खा रहे होते हैं। जिसमें से एक लड़की बोलती है, मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही, जब लैंडस्लाइड हुई तो हम तो गाड़ी के अंदर थे, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि गाड़ी के बिना हम लोग यहाँ पहुंच गए। यहाँ पे जिसको सुन के अपना मैनेजर भी बोलता है, यार ये चीज तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही। और यहाँ पे हम देख पाते हैं उनमें से एक लड़की खाने की तारीफ करती है, वो कहती है कि यार ये तो चेस्टनट जैसे टेस्ट करते हैं। जिसको सुन के अपना एमसी बोलता है, मुझे पता है काफी ज्यादा क्रंची है, मेरे पास काफी ज्यादा है, अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें और भी दे सकता हूँ। और यहाँ पे मैनेजर किम अपने एमसी की तारीफ करते हुए बोलता है, ये काफी ज्यादा सीरियस सिचुएशन है, लेकिन तुम्हारी वजह से हम यहाँ पे मजे कर पा रहे हैं। और अगर मैं सही तरीके से याद करूँ तो तुम गाड़ी चला के काफी ज्यादा थक गए थे, क्योंकि तुमने पिछली रात काफी ज्यादा काम किया था। और साथ ही में हम सेक्शन चीफ को भी देख पाते हैं, जो कि मैनेजर किम के पीछे लेटा हुआ था। ऑब्वियसली इन सब के साथ बैठ के खाना नहीं खा रहा था, क्योंकि इसका पेट भरा हुआ था, क्योंकि इसने खाई तो थी अपने एमसी से मार।
तो यार आगे हम देख पाते हैं अपने एमसी के कलीग्स को जो कि उसकी तारीफ कर रहे होते हैं क्योंकि उसने ये जगह ढूंढी हुई थी। और यहाँ पे अपने एमसी अपने मन के अंदर कहता है, मेरी पिछली जिंदगी के अंदर हमने ये जगह जंगल में काफी घंटों तक गुम होने के बाद पाई थी। और साथ ही में वो अपने कोवर्कर की तारीफ को सुनने के बाद बोलता है, नहीं मैं बस काफी ज्यादा लकी था। जिसको सुन के उसके कोवर्कर्स बोलते हैं कि बड़ी तुम्हें थोड़े बहुत कॉम्प्लीमेंट्स लेने चाहिए। यहाँ पे अपने एमसी जिसको सुन के हंसता है और कहता है, ठीक है मैं इस पल को एंजॉय करने वाला हूँ क्योंकि आज की रात वो आखिरी पल होगा जिसमें हम सभी लोग इस तरीके से हंस सकते हैं। एंड यहाँ पे अपने एमसी ने ऐसी बात क्यों कही होती है वो तो हमें नेक्स्ट पैनल के अंदर ही पता चल जाता है, जहाँ पे अपना एमसी काफी खराब हालत में होता है। वो उसके माथे से पसीना निकल रहा होता है और वो बोलता है, मैं इस जंगल के राजा को अपनी ग्रीटिंग्स ऑफर करता हूँ। और यहाँ पे हम अपने एमसी के सामने देख पाते हैं एक लोमड़ी को जो कि काफी ज्यादा बड़ी और भयानक होती है। उसकी 3 पूंछे होती है। यहाँ पे वो बोलती है, तुम इंसानों की खुशबू काफी ज्यादा यूनिक है। हजारों सालों तक जिंदा रहने के बावजूद भी मैंने तुम जैसे इंसानों को कभी भी स्मेल नहीं किया। और यहाँ पे हम अपने एमसी कलीग्स को देख पाते हैं जो केव से बाहर आते हुए अपनी आंखें मलते हुए बोलते हैं, मैं सीओ। और जैसे वो अपनी आंखें खोलते हैं वो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं, एक मॉन्स्टर। और यहाँ पे सीओ चिल्लाते हुए उनको बोलता है, अरे जंगल के राजा को अपनी तमीज दिखाओ, अपने घुटनों पे बैठो। और यहाँ पे वो लोमड़ी अपने मुंह को चाटते हुए बोलती है, हाँ, जितनी भी बार मैं ह्यूमन के सामने आई हूँ मुझे हमेशा याद आता है कि वो कितने ज्यादा गधे और बदतमीज थे, जिसकी वजह से मैं हमेशा से उनके हाथ पैरों को तोड़ देती थी। लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें पता है कि मुझे कैसे ट्रीट करना है, इसकी वजह से मैं तुम्हें माफ करती हूँ। और यहाँ पे हम सीओ को देख पाते हैं जिसने लोमड़ी के सामने अपना माथा टेका हुआ होता है और साथ ही में लोमड़ी बोलती है, लेकिन फिर भी तुम्हें एक कीमत चुकानी होगी मेरी टेरिटरी में घुसने के लिए। अगर तुम में से कोई मुझे अपना एक हाथ ऑफर करे तो मैं तुम्हें यहाँ पे रुकने दूंगा। और यहाँ पे इस चीज को सुनने के बाद अपना सीओ बताता है कि कैसे पिछली जिंदगी के अंदर जब इनके सामने मॉन्स्टर आया तो ये घबरा के चिल्लाने लगे, जिसकी वजह से इस लोमड़ी को काफी ज्यादा गुस्सा आया। और फिर क्या, फिर हम लोग बस अपनी कवर में पहुंच ही गए थे। लेकिन लगता है कि इस बार इस लोमड़ी को मेरे मैनर्स अच्छे लगे। और यहाँ पे वो जो लोमड़ी होती है वो अपने मुंह को चाटते हुए बोलती है, ठीक है तो कौन मुझे अपना एक हाथ देगा। जिसको सुन के सीओ मन में कहता है, ठीक है इस बार हमारे सारे हाथ पैर नहीं, बस एक आदमी का हाथ इतना ही है जो कि हमें सेक्रीफाइस करना होगा। वैसे भी एक खोया हुआ आम हील कर दिया जाएगा उन कल्टीवेटर्स द्वारा जो कि यहाँ पे 2 दिन बाद लौटेंगे। और वैसे भी मेरे पास वो जड़ी बूटी है जिसकी वजह से मैं अपने दर्द को कम कर सकता हूँ। जिसकी वजह से सीओ अपने हाथ को आगे करते हुए बोलता है, ठीक है मैं अपने हाथ को ऑफर करता हूँ। जिसको सुन के उसके जितने भी कलीग्स होते हैं वो काफी ज्यादा घबरा जाता है। और यहाँ पे वो जो लोमड़ी होती है वो उसके हाथ को लेते हुए बोलती है, लगता है तुम्हें तुम्हारे मैनर्स पता है, जिसके बदले मैं इसको जितना पेनलेस हो सके उतना करने की कोशिश करूंगी। और यहाँ पे हम देख पाते हैं कि अपने एमसी का उसने एक हाथ ले लिया होता, जिसकी वजह से अपना एमसी काफी तेजी से चिल्ला रहा होता है। हम उसके कोवर्कर्स को देख पाते हैं जिन्होंने अपनी आंखें बंद कर रखी होती है। यहाँ पे अपना एमसी रोते हुए बोलता है, वो जड़ी बूटी, मुझे काफी ज्यादा दर्द हो रहा है। और वो जल्दी से उस जड़ी बूटी को खा लेता है। और यहाँ पे हम उस लोमड़ी को देख पाते हैं जो अपने मुंह के खून को चाटते हुए बोलती है, मुझे लगा कि तुम डिफरेंट टेस्ट करोगे क्योंकि तुम्हारी खुशबू डिफरेंट है, लेकिन तुम्हारा टेस्ट तो दूसरे इंसानों जैसा ही है। असल में तुम्हारा टेस्ट तो उनसे भी खराब है क्योंकि तुम्हारी नसों में काफी ज्यादा इम्प्योरिटीज है। यहाँ पे हम सीओ को देख पाते हैं जो कि काफी ज्यादा दर्द में होता है और वो कहता है, हर्ब की वजह से मेरा पेन काफी ज्यादा कंट्रोल हो चुका है। और यहाँ पे वो लोमड़ी को बोलता है, मुझे माफ करिएगा मेरी ऑफरिंग अच्छी नहीं थी। और यहाँ पे वो लोमड़ी चाहते हुए बोलती है, ठीक है मैं अपनी टेरिटरी के अंदर तुम्हें 7 दिन रुकने की मोहलत देती हूँ और वैसे भी तुम नहीं मरोगे मेरी डिवानिटी की वजह से। यहाँ पे हम देख पाते कि वो लोमड़ी वहाँ से जा चुकी होती है, जिसके बाद हमारे एमसी को वर्कर्स उसकी मदद करने के लिए भागते हैं। यहाँ पे अपना एमसी उनसे बोलता है, उससे पहले हमें अंदर जाना होगा, उसके बाद मैं आप सबको सारी चीजें एक्सप्लेन करता हूँ। वो बताता है कि कैसे वो इस सुबह इस फॉक्स से मिला और इस फॉक्स ने उसे बताया कि वो मुरिम के अंदर है। जिसको सुनने के बाद जो मेजर किम होता है वो शॉकिंग तरीके से बोलता है कि क्या तुम्हारा मतलब है हम मुरिम के अंदर है, मैंने तो ये चीज इमेजिन ही नहीं की थी। जिसको सुन के आस पास के कोवर्कर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। यहाँ पे अपना एमसी उनसे बताता है कि अभी हम लोग सेफ है 1 सप्ताह के लिए क्योंकि वो लोमड़ी मेरा एक हाथ ले गई है। और यहाँ पे मेजर किम बोलता है उससे, तो क्या 1 हफ्ते के बाद फिर क्या होगा। यहाँ पे अपना एमसी दर्द में होते हुए बोलता है, हमें कुछ उसे देना होगा। जिसको सुनने के बाद उसके कोवर्कर काफी ज्यादा डर जाता है। यहाँ पे अपना एमसी उनसे बोलता है कि मुझे थोड़ा नींद आ रही है, मुझे थोड़ा आराम करना होगा। तो
अब यहाँ पे रात हो चुकी होती है। हम यहाँ पे अपने एमसी को देख पाते हैं जो कि केव के अंदर आराम कर रहा होता है एंड यहाँ पे उसे उसके कोवर्कर्स की आवाज आ रही होती है, जिसमें से एक कोवर्कर्स की आवाज आती है, सेक्शन चीफ जियोन, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, मेजर सीओ ने अपना एक हाथ कुर्बान किया हमारे लिए। और यहाँ पे जिसकी वजह से अपने एमसी की नींद खुल गई होती है। अपना एमसी सुन रहा होता है कि कैसे वो लोग बात कर रहे हैं। उनमें से एक बोलता है, मैं तुमसे एग्री करता हूँ, लेकिन तुम बताओ कि अगले हफ्ते कौन अपना पैर और एक हाथ देना चाहेगा। यहाँ पे हम देख पाते हैं उन कोवर्कर्स को, जिसमें से ब्लैक जैकेट वाला बोलता है, लेकिन मेजर सीओ काफी ज्यादा यूजफुल है, उन्होंने तो हमें खाना और साथ में रहने की जगह भी दी है। जिसको सुन के सेक्शन चीफ बोलता है, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ हम उससे एक हफ्ते के अंदर सारी चीजें सीख लेंगे। वैसे भी वो अपना एक हाथ तो लूज कर ही चुका है, इसकी वजह से वो काफी देर तक लास्ट तो करेगा नहीं। यहाँ पे हम देख पाते हैं कि उसके पीछे अपना एमसी आ चुका होता है और आगे यहाँ पे सेक्शन चीफ बोलता है, इसीलिए हम उससे फिर से सेक्रीफाइस करवाएंगे। और यहाँ पे हम अपने एमसी को देख पाते हैं जिसने अपने एक हाथ को जेब में डाला होता है और दूसरा हाथ तो होता ही नहीं है, और वो ये सारी चीजें सुन रहा होता है। और उसके एक्सप्रेशन को देख के हम बता सकते हैं कि अब कुछ अलग ही होने वाला है। तो यार इसके साथ ये चैप्टर फिनिश होता है। तो यार चैप्टर तो एंड हो चुका है और इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आ जाएगा। और साथ ही में अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिसकी वजह से मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। और साथ में अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी कर सकते हो कि तुम्हें एक्सप्लेनेशन कैसी लग रही है। तुम साथ में ये भी बता सकते हो कि कौन सी नेक्स्ट मानवा मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। और साथ में तुम चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हो, जिससे तुम कम्युनिटी के अच्छे खासे पार्ट बन जाओगे और तुम्हें शाउट आउट भी मिलेगा हर वीडियो के अंदर। तो यार इसी के साथ ये वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं कभी और, तब तक के लिए बाय बाय।